हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे थे योग सूत्र। योग सूत्र में हम लोगों ने 29 सूत्र तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और आई होप कि आप लोग के जो 1 से लेकर 51 तक जो सभी सूत्र है समाधिपात के वो आप लोग को याद हुए होंगे, ऐसे हम लोग आशा करते हैं। ठीक है, और बाकी सूत्र पढ़ने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को जब सूत्र आपके याद रहते हैं तो, और बाकी सभी सूत्रों के प्रति आपकी समझ बनती है अच्छे से। ठीक है, तो इसीलिए सूत्र याद करना जरूरी होता है। जब सूत्र याद रहते हैं तो पढ़ने में भी मजा आता है, कनेक्टिविटी बनी रहती है, चीजें याद रहती है, भूल नहीं पाते हैं, क्वेश्चन में आंसर भी आप सही से कर पाते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने 29 सूत्र तक पढ़ा था। बात क्या है ना, बात यह है कि पहले हम लोगों ने अथ योगानुशासन की शुरुआत की थी पहले सूत्र में। दूसरे सूत्र में क्या बताया था, डेफिनेशन बताई गई योग की, है ना। योग क्या करता है, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। तीसरे में क्या होता है कि चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाएगा तो जो दृष्टा है, जो साधक है, वो अपने स्वरूप में क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो ये मेन 3 पॉइंट्स थे। अब बात आई थी दूसरे नंबर पर चित्त की वृत्तियों की। ये जो हमारे लिए समस्या थी, तो समाधान के लिए ये समस्या क्या थी कि 5 वृत्तियां होती है, इनको निरोध करने के लिए हम लोगों ने अभ्यास और वैराग्य को देखा था, है ना। अभ्यास और वैराग्य को देखा था। इसके बाद जब अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, चित्त वृत्ति का क्या करते हैं, निरोध करते हैं। तो उस समय ठीक है, निरोध हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है, असंप्रज्ञात जो भी निर्भित समाधि की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो बोला गया कि वैराग्य में 2 टाइप्स होते थे, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। कहा गया कि अपर से संप्रज्ञात समाधि होती है यानी सबीज, और पर वैराग्य से निर्भित समाधि होती है यानी असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, ये बताया गया था। फिर बताया गया था कि असंप्रज्ञात समाधि से संबंधित आपके विधेय और प्रकृति लय, ये 2 योगी भी होते 2 प्रकार के, जो कि भाव प्रत्यय की कैटेगरी में आते हैं। ये देखा था हम लोगों ने। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो उपाय प्रत्यय वाले भी योगी होते हैं, जो कि उनको एक क्रम वाइज असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है, जो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इस तरीके से क्रम वाइज मिलती है। ये भी हम लोगों ने साधक के बारे में देखा था। तीसरी बात ये थी कि तीव्र संवेगाना आसन वाले भी होते हैं, यानी जिसकी गति तीव्र हो उनको भी जल्दी समाधि मिलती है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। साथ ही साथ हम लोगों ने ईश्वर को नहीं भूलना है। ठीक है, तो ईश्वर के बारे में भी बताया गया था, ईश्वर का स्वरूप बताया था, ईश्वर का विशेषता बताई गई थी। ईश्वर के लिए हमें ईश्वर की साधना करेंगे, ठीक है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, तो हमें क्या मिलेगा, जो असंप्रज्ञात समाधि मिलेगी वो भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ जो विघ्न होते हैं, विघ्न की बात आई थी कि असंप्रज्ञात समाधि तो प्राप्त होती है, लेकिन एक तत्व का अभ्यास करते हैं हम लोग, जो 29 में बताया गया था। एक तत्व में आप ईश्वर भी ले सकते हो, ईश्वर भी ले सकते हो, या फिर अन्य कोई तत्व आप लोग ले सकते हो जो नित्य हो, सनातन हो। ठीक है, जिसका कोई खंडन नहीं हो सकता, जो चेतन है। ठीक है, किसी एक तत्व का आप अभ्यास कर सकते हो कोई भी, जिससे क्या होगा, चित्त एकाग्र होगा, और आपको जिससे क्या होगा, विघ्न दूर होंगे। विघ्न में क्या आएंगे, नव अंतराय, कितने नव अंतराय आएंगे। जो नव अंतराय किस प्रकार से, तो यहाँ पर बताएगा 30 नंबर सूत्र तक। यहाँ तक कनेक्टिविटी बन गई आप लोग की, कोई दिक्कत। ठीक है, देखिए अब देखिए नव अंतराय के बारे में देखते हैं हम लोग। अब अंतराय क्या है, चित्त विक्षेप भी बोलते हैं इसको हम लोग। अंतराय, कितने अंतराय है, 9 अंतराय बताए गए हैं। ठीक है, 9 अंतराय। अंतराय को हम लोग चित्त के विक्षेप भी बोलते हैं। चित्त विक्षेप, विक्षेप यानी चित्त के विक्षेप, चित्त में विक्षेप डालने वाले। ठीक है, अब या फिर हम योग के विघ्न भी बोल सकते हैं इसी को, योग विघ्न, यानी योग साधना में क्या है, बाधक तत्व भी बोल सकते हैं। योग साधना में बाधक तत्व बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बाधक तत्व भी है। ठीक है, अब ये नव अंतराय
कैसे कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से चित्त के विक्षेप करने वाले होते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो नव अंतराय ये होते हैं जो बताए गए 30 नंबर सूत्र में। व्याधि त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरंति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्व तत्वानि चित्त विक्षेपास्य अंतराया। ठीक है, यानी व्याधि त्याग संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व। ठीक है, ये क्या होते हैं, नव अंतराय बताए गए हैं जो कि चित्त के विक्षेप है, इसी को अंतराय भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, पहला है क्या है, व्याधि है। पहला व्याधि, अब पहला व्याधि है तो बोला गया है कि शरीर और मन दोनों में, शरीर और मन दोनों में क्या होता है, व्याधि होती है। अब इसमें हम लोग तीन व्याधि में समझिए कि तीन दुख होते हैं। तीन दुख यहाँ पर ले सकते हैं क्या? इसमें तीन दुख नहीं लेंगे, इसमें बस व्याधि लेंगे, शरीर और इंद्र, क्योंकि सब हो वाले में दुख आएगा, उसमें हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, तो शरीर और चित्त में किसी भी प्रकार का जो रोग उत्पन्न होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्याधि बोलते हैं। ठीक है, मेनली जो शरीर व्याधि जो होता है शरीर से संबंधित होता है, जिसमें क्या होता है, वात पित्त कफ से संबंधित जो भी विकार होते हैं ये व्याधि के कैटेगरी में आते हैं। और आधि, आधि जो होता है वो मन में होने वाले विक्षेप होते हैं। ठीक है, मन से संबंधित जो विकार होते हैं, इसको हम विकार शब्द यूज करते हैं। विकार, विकार ये मन से रिलेटेड होता है, व्याधि ये हमारे शरीर से रिलेट होता है। जैसे विकार में हम लोग ये ले सकते हैं, लोभ क्रोध मोह मद मात्सर्य। ठीक है, ये भी जो षट शत्रु बताए जाते हैं वो भी हम लोग इसमें ले सकते हैं विकार में। ओके, क्लियर। तो व्याधि ध्यान रखना, तो शरीर और मन से संबंधित यहाँ पर ले सकते हैं, आप लोग लेना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को और अवेयर किया क्योंकि व्याधि और आदि से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो व्याधि में आपको मन और शरीर नहीं लगा देना है, नहीं तो आप बोलेंगे सर तो ऐसे ही पढ़ा दिए थे हमको, व्याधि में शरीर और मन ही लगाना है, शरीर और मन से संबंधित विकार होते हैं। नहीं, व्याधि जो होता है ना शारीरिक होता है, और आदि जो होता है ना मानसिक होता है। ठीक है जी, व्याधि और आदि का जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है योग वशिष्ठ से, फिर आपको दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, क्लियर में भी। तो शरीर या फिर इंद्रिय समुदाय में किसी भी प्रकार का रोग होता है उसको हम व्याधि लिखेंगे। ओके, हल्का सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कट करके रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बाकी चीजें आएगी। चित्त में इसलिए इसको लिया गया क्योंकि ये चित्तों के विक्षेप करने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चित्त में विक्षेप तो होगा ही होगा, नो डाउट। अब दूसरा दूसरा ये है कि स्त्यान, नंबर 2 है स्त्यान। अब स्त्यान का मतलब क्या होता है कि अकर्मण्यता, अर्थात साधन में प्रवृत्ति न होने का स्वभाव स्त्यान कहा गया है। ठीक है, यानी हम इच्छा ही नहीं होती करने की, अकर्मण्यता। साधना करते समय हम लोग क्या कर रहे हैं, मन में होता है ना कि अभी नहीं करेंगे, है ना, बाद में कर लेंगे किसी दिन कुछ काम, है ना। तो साधना करने में क्या होना चाहिए ना, मन होना चाहिए। बोलते ना कि आपका मन ही नहीं है काम करने में, तो कैसे काम हो पाएगा बताइए, नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, तो मन होना चाहिए, तो अकर्मण्यता, इच्छा ही नहीं है। ठीक है, तो ये त्यान, अकर्मण्यता, करने की इच्छा न होना। ठीक है, संशय, संशय तो बहुत होता है भाई, अपनी शक्ति में योग या योग के फल में संदेह हो जाने का नाम संशय है। यानी होता है ना कि हमारे से तो नहीं हो पाएगा भाई, संदेह पैदा हो जाता है, ये काम तो मुश्किल है, साधना करना कर पाना बहुत मुश्किल है ना, या फिर मेरे में सामर्थ्य ही नहीं है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, आपसे हो पाएगा तो कर लीजिए, मतलब संदेह रहता है ना, संशय। ठीक है, क्या होता है, प्रमाद। प्रमाद, प्रमाद क्या है, तो भाई प्रमाद ये है कि योग साधक साधनों को अनुष्ठान की अवहेलना, बेपरवाही करते रहना प्रमाद है। यानी जो भी योग साधनों साधन जो भी रहेंगे, योग साधन जो भी हम साधते हैं जिसको भी, ठीक है, जो भी साधना में यूज करते हैं हम लोग,
तो उसकी अनुष्ठान में क्या कर रहे हैं हम लोग? अवहेलना कर रहे हैं, बेपरवाही कर रहे हैं, यानी सही से यम नियम का भी पालन नहीं कर पा रहे, उसमें भी क्या कर रहे हैं हम? अवहेलना कर रहे हैं, बेपरवाही कर रहे हैं। इसको हम यानी प्रमाद होना, प्रमाद है। ठीक है। आलस्य, आलस्य क्या क्या मतलब हो कि तमोगुण की अधिकता होती है भाई, आलस्य तमोगुण से संबंधित है, यानी शरीर में भारीपन हो जाना, तो साधन साधना में प्रवृत्ति ही नहीं हो पाती है। फिर है अविरति, अविरति यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है अविरति से, विषयों के साथ इंद्रियों का सहयोग, यानी एक तरीके से ये क्या है? प्रत्याहार का विरोध है, अत्याहार एक तरीके से। ठीक है। प्रत्याहार का विरोधी है, यानी अत्याहार यानी आसक्त होना, इंद्रियों में लगाव, इंद्रियों से आसक्ति, से आसक्ति, आसक्ति, है ना। अविरति, अब विरति के, विरति का मतलब क्या हुआ? डिटैचमेंट। ठीक है। प्रत्याहार, डिटैचमेंट, दूर, अलगाव होना, है ना। फिर 7वें नंबर पर है भ्रांति दर्शन, योग के साधनों को किस कारण से विपरीत समझना, अतः यह साधक ठीक नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना, भ्रांति दर्शन। यानी जब आप साधना कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाना ना, विपरीत समझना चीजों को। साधना में क्या समझ लेना? विपरीत समझना, भ्रांति दर्शन। ठीक है। विपरीत समझ लेते हैं हम लोग, भ्रांति आ जाती है, जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति हो जाती है। सही सही चीजों को हम पहचान नहीं पाते हैं, उसमें भी क्या है? गलत दिखता है हमको। ठीक है। अलब्ध भूमिकत्व, यानी साधन करने पर भी योग की भूमिका, अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त न होना, ये होता है अलब्ध भूमिकत्व। इसमें साधक का उत्साह क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी साधना करने पर भी योग की भूमिका प्राप्त न होना। विक्षिप्त अवस्था में आ रहा है, विक्षिप्त भूमि में है। योग की अवस्था मतलब क्या है? एकाग्र अवस्था, एकाग्र अवस्था है ना। एकाग्र अवस्था में आ नहीं पाना, साधक का विक्षिप्त अवस्था से आगे जा रहा है लेकिन एकाग्र अवस्था में आ नहीं रहा है। विक्षिप्त और एकाग्र अवस्था के बीच की जो कड़ी होती है, इसमें उसको उसका जो उत्साह होता है वो कम होने लग जाता है, यानी इतना प्रयास करने के बावजूद भी उसको लगता है कि अब तो नहीं हो पाएगा, है ना। यानी वो एक अवस्था ही नहीं आ रही है। ठीक है। अनवस्थित तत्व, योग साधन में किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर, किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका उसका ठहरना, अनवस्थित तत्व, इन 9 प्रकार, यानी न ठहरना होगा। ठीक है। योग साधन से वहां तो प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या? अनवस्थित तत्व, यानी योग साधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना। ठीक है। अनवस्थित तत्व यानी इन, यानी कोई भी भूमि में, शायद क्षिप्त हो, मूढ़ हो, विक्षिप्त हो, एकाग्र हो या निरुद्ध हो। ठीक है। निरुद्ध तो छोड़ दीजिए, एकाग्र तक। उसमें क्या है ना, जो उस स्थिति में उसका जो गुण होता है वो सही से ठहर नहीं पाता है। ठीक है। विक्षेप होता रहता है, यानी एक तरीके से, जैसे विक्षिप्त का एग्जांपल लेंगे तो इसमें क्या होता है? सत्व और रजव होता है ना, सत्व और रज। तो सत्व ठहर नहीं पाना, है ना, अनवस्थित होना, चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना। चित्त की स्थिति तो है, विक्षिप्त अवस्था तो है, लेकिन सत्व ठहर नहीं पा रहा है। ओके जी, क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? इसमें कोई संदेह हो? ठीक है। ओके। व्यास भाष्य के अनुसार भी देखेंगे पूरा होने के बाद, हेलो रिवाइज उसी से करेंगे। बोलिए। सर, अविरति के बारे में बता दीजिए एक बार। अविरति, अविरति, अवरिति को अ निकाल देंगे तो क्या होगा? अ प्लस विरति।
इंद्रिय, विषय। ठीक है, इंद्रिय विषय में क्या हो रहा है, आसक्ति। इंद्रिया क्या हो रही है, विषय के प्रति आसक्ति कर रही है। ठीक है, इसी को अविरति बोलते हैं। ओके, अब इसमें इंद्रिय और विषय में दूर हो रहे, इंद्रिया क्या है, विषयों से दूर जा रही है, दूर जा रही है। तो क्या हुआ, विरति। ओके, यानी ये जो स्थिति होती है ये होती है प्रत्याहार की स्थिति, और ये स्थिति क्या होती है, विरति, अविरति, या फिर ये होती है अत्याहार की स्थिति। स्थिति ठीक है। ठीक है सर। हम्म, इसी को हम आसक्ति बोलते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं। ठीक है, राग बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, अब देखिए नव अंतराय तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, नव अंतराय तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसके साथ भी होने वाले होते हैं, इसको बोला गया कि साथ होने वाले और कौन से होते हैं, जो विघ्न होते हैं, जो बाधा पहुंचाने वाले होते हैं। तो कहा गया है कि दुख दोर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। तो ये विक्षेप सहभुव है, यानी दुख दोर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास और प्रश्वास, ये पांच विघ्न बताए गए हैं जो विक्षेपों के साथ साथ होने वाले। नौ हो गए ना, ये विक्षेप हो गए, चित्त के विक्षेप, अंतराय। ठीक है, अब ये साथ साथ होने वाले सहभुव, यानी उन्हीं के साथ होने वाले हैं। नव अंतराय के साथ साथ कितने होने वाले हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच। टोटल जो विघ्न होंगे वो कितने होंगे, 14 विघ्न बताए गए हैं। योग साधना में क्या पूछते हैं, योग साधना के बाधक तत्व है। ठीक है, अब अब यहाँ पर देखिए दुख क्या है, दुख का मतलब क्या होता है, तो सिंपल है, यहाँ से समझ लेते हैं हम लोग कि दुख यानी आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक, ये कितने दुख है, तीन दुख, जो हम लोग सांख्य दर्शन के पहले ही कारिका में पढ़ते हैं। तीन दुख की चर्चा मिलती है। आध्यात्मिक में क्या होता है, जो दुख होते हैं, तीन प्रकार के दुख देखने में आते हैं। आध्यात्मिक में जो होता है ना, शारीरिक और मानसिक, मन से संबंधित जो भी विकार होते हैं। शारीरिक जैसे वात पित्त कफ का इनबैलेंस हो जाना, मन में जैसे कि विकार होना, लोभ क्रोध मोह जागना। ठीक है, आदि भौतिक, भौतिक जैसे कि चोर हो गए, डाकू हो गए, और शेर हो गया, यानी हिंसक प्राणी हो गए। ठीक है, इटीसी के वजह से जो भी हमें अपघात होता है, ठीक है, बाहर जैसे कि गाड़ी हो गई, मोटर मतलब मोटरसाइकिल हो गई, इटीसी की वजह से जो भी हमारे बाहरी आवेगों से जो हानि पहुंचती है, उससे भी जो दुख होता है, उसको आदि भौतिक बोला गया, यानी भौतिक बाहर। आदि देविक यानी इंसान नहीं करता है। ठीक है, ये जो प्रकृति से होता है, ये खुद से संबंधित है, ये दूसरों से संबंधित है, ये तीसरों से संबंधित है, यानी प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, समझ रहे हो। आदि देविक जैसे कि भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, वनों का अम, वनों में आग लग जाना, है ना, जहां से जो दुष्परिणाम होता है। ठीक है, ये सब आदि देविक में आ जाएगा। फिर ये दोर्मनस्य, नंबर दो है दोर्मनस्य, यानी इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ होता है। दोर्मनस्य, मन में क्या आना, दुर्बलता आना, यानी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा है, तो इसकी वजह से मन में क्या होता है, क्षोभ हो जाता है, मन दुर्बल हो जाता है। अंग में जत्व, यानी हमारे शरीर में जैसे होता है ना, अंग हिल जाते हैं। जैसे अक्सर आप देखते होंगे जो ज्यादा पीते हैं, है ना, तो उनको सुबह सुबह चाहिए, नहीं तो उनके हाथ ऐसे 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 कांपने लग जाते हैं। है या नहीं है, बताइए।
तो अंगमेय जैतून, शरीर के अंगों में कंप होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंगमेय जैतून, शरीर में कंपन होना, वाइब्रेशन होना, बैलेंस नहीं कर पा रहे, स्थिर नहीं है, धैर्यता नहीं है ना। मन, मन भी इसमें भी क्या होता है, कमजोरी एक तरीके से, है ना। शरीर बैलेंस नहीं है। श्वास, श्वास यानी बिना इच्छा के बाहर वायु, मतलब बाहरी वायु का भीतर प्रवेश, यानी जो जो आ रहे ना श्वास, तो हमारे बिना इच्छा के हो रही है। और बिना प्रश्वास यानी बिना इच्छा के श्वास क्या हो रही है, बाहर निकल रहा है, निकल रही है, तो ये भी क्या है, हमारे बिना इच्छा के बिना हो रही है। नहीं, श्वास ले रहे हैं हम लोग, श्वास ले रहे हैं, यानी श्वास यानी बिना इच्छा के बाहरी वायु का भीतर प्रवेश कर जाना, यानी बाहरी कुंभक क्या है, विघ्न है। यानी यहाँ पर जो है बहिर्कुंभक, बहिर्कुंभक नहीं हो रहा है ना हमारा। बहिर्कुंभक आपका जो हो जाएगा, समझिए आप बहिर्कुंभक पर आप साध्य कर लोगे, तो आपका श्वास पर विजय हो गया। श्वास आपके लिए कुछ काम नहीं करे, मतलब कोई विघ्न नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, मन मुताबिक आप लोग क्या कर सकते हो, श्वास को रोक सकते हो, बाहर की वायु को बाहर ही रोक सकते हो। और जब प्रश्वास यानी बिना इच्छा के जब भीतरी वायु बाहर निकल जाती है, तो भीतर कुंभक में विघ्न हो जाता है, यानी कि अंतः कुंभक, अंतः कुंभक, कुंभक, यानी जब आप अंतः कुंभक को साध लोगे, यानी अपने अकॉर्डिंग वायु का आप छोड़ रहे हो, रोक के रख रहे हो, ठीक है, तो प्रश्वास ये विघ्न जो होगा वो दूर हो जाएगा। क्लियर? ओके, इसमें कोई शंका? थोड़ा सा चार्ज लगाता हूँ एक मिनट मोबाइल को, शायद मुझे लग रहा है लैपटॉप को भी लगाना पड़ेगा। जस्ट वेट। ओके, आगे बढ़े। तो इन्हीं जो विघ्नों को है ना दूर करता है एक तत्व का अभ्यास, का अभ्यास। ओके, चल। अब देखिए, एक तत्व का क्या है, देखिए यहाँ पर आ गया ना, एक तत्व के लिए कहा गया है अभी 32 से लेकर 39 तक हम लोग देखेंगे अभी, जो अभ्यास के लिए बोला गया है, जो चित्त को स्थिर रखने के लिए। और ये जो भी सारे विघ्न होते हैं चित्त की वृत्ति से संबंधित है। ये जो हम लोगों ने 14 विघ्न देखे, ये किससे संबंधित है बताइए? चित से। ये नहीं कटेगा, चलो ठीक है। हाँ, ये 14 विघ्न जो होता है वो चित्त की वृत्ति से संबंधित होता है, चित्त की वृत्ति से संबंधित है ये। ठीक है, अब देखिए, चित्त की वृत्ति से संबंधित है ये 14 विघ्न। अब इसको दूर करने के लिए, इसको इन विघ्नों को दूर करना है, यानी चित्त की वृत्तियों को शांत करना है, बराबर है, शांत करना है। शांत कैसे होंगे, जब आपका चित्त किसी एक वस्तु पर लगा रहेगा, है ना, एक वस्तु पर लगा रहेगा, तो आपका चित्त क्या होगा, चित्त शांत होगा। अब जितना चित्त शांत हो रहा है यानी एकाग्र हो रहा है, इट मीन्स कि बाकी विषयों की तरफ नहीं जा रहा है, यानी विषय त्याग चुका है ना। तो
क्या होगा, चित्त में दूसरा विषय कोई आएगा नहीं, यानी वासना ही नहीं आएंगी, यानी चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त शुद्ध हो जाएगा, यानी चित्त शुद्ध हो जाने के बाद क्या होगा, चित्त क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, परिपूर्ण। ठीक है, समझे। तो अब एक वस्तु से संबंधित बहुत सारे वस्तु है, एक एक वस्तु, अलग अलग वस्तु बताए जा सकते हैं, एक एक तत्व, जो एक तत्व है ना, वो एक तत्व जो होगा वो ईश्वर भी हो सकता है, वो इष्ट देव भी हो सकता है, कोई अलौकिक 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 कोई शक्ति भी हो सकती है, कोई प्रकाशवान ज्योति भी हो सकती है, ज्योति भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर। और आपके भावनाएं भी हो सकते हैं, आप किस तरीके से भावना रखे हो सकता है, वायु भी हो सकता है ना, बताइए। हो सकता है सर। बिल्कुल। तो अभी ये कनेक्टिविटी आपकी बन गई, समझ लीजिए। अब आप एकदम पकड़ लोगे शब्दों को, ठीक है। अब देखिए, तो एक तत्व का अभ्यास करेंगे, इस सारी चीजों को ध्यान रखते हुए, यानी किसी एक पर्टिकुलर चीज पर हम फोकस करेंगे चित्त को, तो चित्त शांत होगा, एकाग्र होगा, विषय त्याग हो जाएंगे हमारे, बाकी विषयों पर हमारा चित्त जाएगा नहीं, है ना। यानी अविरति की संभावना नहीं होगी, दुख दूर होगा, मन में दुर्बलता नहीं आएगी, यानी जो भी नव अंतराय बताए गए हो, या फिर पांच उसके साथ होने वाले जो विघ्न बताए गए हो, ठीक है, वो क्या होंगे, वो दूर होंगे। वासना क्या होगी, दूर होगी, है ना। चित्त वृत्तियां क्या होंगी, एक तरीके से, मतलब चित्त चित्त में क्या होंगे, वृत्तियां नहीं आएंगी, क्योंकि एक ही विषय पकड़ा हुआ है, तो बाकी वृत्तियों का मतलब नहीं होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, चित्त हमारा क्या होगा, शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होने के साथ साथ क्या होगा, स्थिर भी होगा। ठीक है, क्लियर। एक तत्व में ईश्वर आ सकता है, इष्ट देवता आ सकते हैं, अलौकिक शक्ति आ सकती है, प्रकाश आ सकता है, ज्योति आ सकती है, भावनाएं आ सकती है, वायु आ सकता है। इसी की बात जो की गई है ना, 32 से लेकर 39 तक की गई है, और 40 में बताया गया है उसका लाभ, चित्त स्थिर होने का। जब चित्त स्थिर हो जाता है तो 40 में लाभ बताया गया है। अब उस चित्त स्थिर स्थिर होने के बाद 41 से 51 तक प्रोसेस बताया गया है। जब आपका चित्त स्थिर हो जाएगा तो क्या क्या प्राप्त होता है, यानी आपके स्टेज क्या क्या होंगे। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत। हाँ, ठीक है। तो 32 में बताया कि तत्प्रतिषेधार्थक मेक तत्वाभ्यास, यानी कि उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। ओके, अब बताया गया 33 में भावनाएं की बात आ गई, एक तत्व हो गया, भावनाएं की बात आ गई। तो कहा गया है कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनात चित्त प्रसादनम, भावनात चित्त प्रसादनम, यानी चित्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यानी सुख दुख पुण्य अपुण्य, सुख दुख पुण्य अपुण्य, ठीक है। सुख दुख पुण्य अपुण्य, सुखी दुखी पुण्यात्मा परमात्मा, सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा सॉरी, पापात्मा, ये चारों जिनके क्रम से विषय है, ऐसी क्रम से उनके विषय है, ऐसी मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, आप क्रम से सुख, यानी चारों ये जो है जिनके क्रम से विषय है, ऐसी चारों ये क्रम से क्या है, विषय है। किनके, मैत्री का विषय क्या है, मैत्री का विषय क्या है, सुख है। सुख। सुख होना, यानी सुखी होना। मैत्री जिसके प्रति होती है
तू क्या होता है, अच्छा लगता है ना। वाह मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, ऐसे ही मेरी दोस्ती बने रहे, है ना। ठीक है, तो क्या होता है, सुख। ठीक है, ये खुश हो जाता है। तो मित्रता करनी चाहिए। मित्रता का विषय क्या है, तो सुख है। मित्रता करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा चित्त क्या होगा भाई, चित्त शुद्ध हो जाएगा ना। मतलब सुख रहता, आनंद रहते तो क्या होगा, चित्त सुख अच्छा रहेगा। ठीक है। अब दुख। दुख, मैत्री हो गया करुणा। करुणा का विषय क्या है, दुख। यानी समझ लीजिए कि दुखी व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, तो उसके प्रति करुणा की भाव होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो सामने प्रस्तुत है, हम बोलते हैं ना कि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, या फिर जिस भी इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, वातावरण में जा रहे हैं, है ना, वैसे अपने आप को ढाल देना चाहिए। जिससे क्या होगा ना, बैलेंस भी बन जाता है ना। तो वैसे ही कुछ दुखी व्यक्ति के प्रति क्या होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। ओके। पुण्य। पुण्य, अब पुण्य के प्रति यानी पुण्य ये विषय, मैत्री करुणा मुदित। मुदित का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता। 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 तो पुण्य व्यक्ति के प्रति क्या दिखनी देखनी चाहिए हमें, प्रसन्नता देखनी चाहिए। भाई अच्छा काम कर रहा है तो खुश होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जलना चाहिए। बहुत लोग होते हैं, टांग खींचने वाले होते हैं, जलने वाले। ठीक है, तो जलना नहीं भाई। कोई आगे बढ़ रहा है तो सपोर्ट करे उसका, है ना। उसमें क्या है, प्रसन्नता की भाव रखिए, मुदिता की भाव रखिए। अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसके प्रति क्या प्रसन्नता रखोगे आप, बताइए। अच्छा रखेंगे सर, उसको उसकी उपेक्षा करेंगे। हाँ, उपेक्षा करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए, हमारे योग सूत्र में बताया गया है, उपेक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी उपेक्षा करेंगे हम लोग। क्लियर। इससे क्या होगा, चित्त स्वच्छ हो जाएगा। अब नेक्स्ट 3 नंबर 34, बोला गया कि पच्छर दर्न विदारणाभ्याम वा प्राणस्य। पच्छर दर्न विदारणाभ्याम वा प्राणस्य, यानी कि प्राण वायु को बारंबार निकालने और रोकने के अभ्यास भी चित्त निर्मल हो जाता है। यानी कौन सा कुंभक लगेगा इसमें, बाहर निकल कर रोकेंगे तो बाह्य कुंभक। बाय। बाह्य कुंभक के अभ्यास से भी क्या होता है, चित्त स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो वायु की भी बात आ गई ना, वायु की भी बात आ गई, भावना की भी बात आ गई, एक तत्व की भी बात आ गई। ठीक है, एक तत्व में कोई भी आप तत्व ले सकते हो, नो डाउट। तो एक तत्व में कोई भी तत्व ले सकते हैं, ईश्वर, इष्ट देवता, इटीसी। भावनाएं, भावना में मैं आपको बता दिया, मैत्री सुखी के प्रति, करुणा दुखी व्यक्ति के प्रति, प्रसन्नता का भाव पुण्यात्मा के प्रति, और उपेक्षा का भाव अपुण्यात्मा के प्रति। और वायु को बाहर निकाल कर रोकेंगे, वायु कुंभक करेंगे तो भी हमारा चित्त क्या होगा, निर्मल हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर जैसे कि गीता प्रेस की बुक में जो है ना, 33 और 34 ये जो दिए गए ना, चित्त प्रसादन के दिए गए हैं, चित्त प्रसादन। ठीक है, लेकिन व्यास भाष्य में इसको भी चित्त स्थिर भी बोला जाता है, चित्त स्थिर भी बोला जाता है। ठीक है, चाहे प्रसादन हो रहा है यानी शुद्ध हो रहा है, यानी चित्त क्या हो रहा है, स्थिर हो रहा है। ठीक है, तो चित्त स्थिर भी यूज किया जाता है व्यास भाष्य में। और क्वेश्चन भी आया हुआ था यूजीसी नेट में, कि यूजीसी नेट में जो चित्त स्थिर के लिए क्वेश्चन आया था, और ये ऑप्शन भी दिया था चित्त प्रसादन वाला। तो आपको कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, ओके। तो इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरीके से भी ध्यान रखना, जो मैं बता दिया आपको।
35 नंबर से लेकर 39 तक ये चित्त स्थिर के लिए बोला जाता है ना, गीता प्रेस की बुक में बताया गया। देखिए, लेकिन ये तो हमारे जो विघ्न दूर करने के लिए है, चित्त को शुद्ध करने के लिए है ना। ये तो हमारा अभ्यास है, जो आप वैराग्य अभ्यास पढ़े थे ना, तो ये हमारा अभ्यास है, चित्तों की वृत्ति को निरोध करने के लिए किया गया अभ्यास है ये। ठीक है, अब बताया गया और अभ्यास बताया जाता है कि विषय वाली यानी विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, यानी कि विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह मन की स्थिति को बांधने वाले होती है, यानी दिव्य विषयों का अनुभव एक तरीके से। ठीक है, दिव्य विषयों का क्या है, अनुभव। दिव्य विषयों का अनुभव समझ लीजिए हो जाता है। ठीक है, और उस पर हम लोग क्या करते हैं, मन एकाग्र रखते हैं, तो भी हमारा जो चित्त क्या होगा, यानी मन की स्थिति बांधने वाली, यानी चित्त क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, विश्व का व ज्योतिषमती, यानी इसके सिवा विशोक रहित ज्योतिषमती प्रवृत्ति हो जाए तो वह मन को स्थिर करने वाली होती है, यानी विश्व का यानी शोक रहित जो ज्योति है। ठीक है, उस पर भी हमारा समझ लीजिए कि हम अनुभव करेंगे उस चीज को भी, प्रकाश में उस प्रवृत्ति को जो शोक रहित है, तो भी हमारा चित्त क्या होगा, मन क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। वितराग विषम व चित्तम, वितराग विषम व चित्तम, यानी कि वित राग को विषय करने वाला चित्त भी क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। यानी कि जिस पुरुष के राग क्या हो गए हैं, आसक्ति क्या हो गई है, नष्ट हो गई है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, उसका जो राग है वो वित हो गया है, ऐसे पुरुष पर हम लोग ध्यान करेंगे, यानी ऐसे पुरुष को हम अपने चित्त में लेंगे, वो तो भी क्या होगा, हमारा जो चित्त होगा वो कैसा हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। 38 में बताया गया है कि स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबनम वा, ठीक है, स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबनम वा, यानी कि स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबनम, यानी स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। यानी स्वप्न में समझ लीजिए कि दिव्य आपके जैसे इष्ट देवता समझ लीजिए आपको स्वप्न में दिखने में आ रहे हैं। ठीक है, निद्रा में भी, ठीक है, ये तो क्या होता है, ज्ञान का अभाव होता है, इसमें ज्ञान का अभाव होता है, बट आपको दिव्य ऐसे विषय, अलौकिक ऐसे विषय, इष्ट देवता आदि आपको सपने में निद्रा में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चित्त उसमें एकाग्र करना है, चित्त क्या करना है, एकाग्र करना है। उससे भी क्या होता है, चित्त क्या होता है, एकाग्र हो जाता है, यानी स्थिर हो जाता है। ठीक है, फिर यथा सर अभिमत ध्यानात्वा, इसको बता दीजिए सर। स्वप्न निद्रा ये वाला नहीं समझ में आया। एक मिनट हैंडल्स कर लीजिए ना, मेरे को पूरा रीड करने दीजिए ना, हैंडल्स कर लेना ना। देखिए, ठीक है, अब देखिए, यथा अभिमत ध्यानात्वा, जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से वह भी मन स्थिर हो जाता है। यानी आप लोग को जो अभिमत हो, आप किसी भी विषय वस्तु पर ध्यान लगा सकते हो, जो आपको क्या हो, आपका अभिमत हो जिसमें, तो उसमें भी क्या हो सकता है, एक तत्व पर कोई भी इष्ट देव हो सकते हैं, ईश्वर हो सकते हैं, इस पर आप लोग ध्यान करेंगे तो भी आपका जो चित्त होगा वो क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्ता। ठीक है, स्वप्न निद्रा में क्या होता है, ज्ञान का क्या होता है, 38 को समझा रहे हैं हम लोग, क्या 38 होता में है? समझा रहे हैं, स्वप्न और निद्रा में ज्ञान का क्या होता है, आलम्बन होता है। अभाव होता है। अब हाँ होता है। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। ठीक है, एक ये वृत्ति होती है जिसमें ज्ञान का अभाव होता है, उस ज्ञान के अभाव में चित्त को एकाग्र करे।
तब आपका चित्त क्या होगा, स्थिर होगा। ये है पॉजिटिव, समझे। बाकी विषय जो रहेंगे वो तो भाई अभाव है ना, उसमें चित्त रखकर भी कोई फायदा नहीं। लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि जो जो विषय वस्तु आ रहे हैं, कभी कभार होता है, मैंने भी एक ऐसा मतलब थोड़ा बहुत आप लोग भी महसूस किए हो, ऐसा भी नहीं है कि कोई सपना देख रहे हो लेकिन आपको भी लगता है कि नहीं ये तो अभाव है भाई, ये तो सपना है। ऐसा वो किया होगा ना आपने, किया है नहीं किया जी सर। है ना। हर कोई किया होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अरे ये तो सपना मतलब ये कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो कंफर्म होता है ना, उस चीज में आप क्या करना है, चित्त को एकाग्र करना है, तब हमारा चित्त एकाग्र हो जाएगा। इसकी बात की गई, यानी स्वप्न निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। यानी स्वप्न और निद्रा में ज्ञान का अभाव होता है, उसी ज्ञान के अभाव में ही चित्तों को एकाग्र करना है। ये ज्ञान का अभाव है, इस प्रकार से चित्त को क्या करना है, उसमें एकाग्र करना है। इसकी वजह से चित्त स्थिर हो जाता है। ओके रजनी, रंजू जी, क्लियर। सर स्पष्ट हो गया, धन्यवाद, समझ में आ गया। ओके, जो अभाव है उस पे मतलब ध्यान करना है। यस। मैंने ये एग्जांपल दिया था ना आपको, सपना में भी लगता है कि हमें ये तो अभाव है करके पता चलता है, ठीक है। हर वक्त में बाई चांस होता है, पता चलता है। सर मतलब वो एक टाइप का अवेयरनेस हो गया ना, कि हम नींद में हाँ भी हम जाग रहे हैं ना, मतलब जागृति है हमको कि ये एक्चुअल नहीं है, तो वो। हाँ, तो वही तो अभ्यास करना है, वही तो प्रैक्टिस करना है अवेयरनेस की, अच्छा। उसी की प्रैक्टिस करना है। देखो वृत्ति वो भी है ना, 5 वृत्तियों में वो वृत्ति है। तो स्वप्न आप सो रहे 8 घंटे, तो कम से कम उसका अभ्यास करो ना। ये स्वप्न निद्रा वाला, जब आप आठ सर घंटे सो रहे हो, उसमें समझ लीजिए 1 घंटा समझ लीजिए सपना पड़ रहा है, या फिर 2 घंटे पड़ रहा है समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल। 2 घंटे तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, 1 घंटा मान लो ना, 45 मिनट, ठीक है। सपना आ रहा है, तो उसमें ही आपको क्या करना है, एकाग्र हो जाना है, अवेयर हो जाना है, तब चित्त स्थिर हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अवेयर नहीं रहेंगे, सपने के प्रति पूरी तरीके से आसक्त हो गए भाई, डूब गए हैं, चाहे अच्छा हो बुरा हो, तो उसमें क्या होगा, चित्त हमारा विचलित हो जाएगा। धीरे धीरे एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट आता है, चलते जाते चलते जाते चढ़ते जाते हैं सपनों पर। ऐसा होता है ना, है क्या नहीं। तो चित्त स्थिर नहीं हो रहा है ना, वो तो क्या हो रहा है, चंचलित हो रहा है ना, क्या, हाँ ठीक है। सर, लेकिन वो अभ्यास कैसे करना, क्योंकि ये हम बोल रहे हैं कि बाय चांस होता है, जैसे हो गया तो हो और तो गया। बाई चांस होता है तो उसी को पकड़ना है, जब आपका बाई चांस हो रहा है ना, उस तभी पकड़ लेना है आपको। मतलब सोते समय तय करके ही सोना है कि अब ऐसे हुआ तो हाँ, तो अभी उसके बाद। जाग जाइए ना, अभी आप पढ़ लिए, ठीक है। अब ऐसा हाँ कभी होता है तो आप ध्यान रखिए, ठीक है, अभी जाग जाइए अभी आप, ठीक है। ठीक है सर, यानी थैंक। इसका मतलब आपको सपना परेशानी नहीं करेगा, ठीक है, जब आप अवेयर होते हो तो फिर सपना ही नहीं पड़ेंगे, सपना दोष ही नहीं होगा, है ना, ठीक है। यानी जो वृत्ति पर आप वो जो अभाव वाली जो वृत्ति है ना, उस पर जीत लोगे ना आप। बात सही है नहीं, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, एक सूत्र देखेंगे, फिर व्यास भाषा के अकॉर्डिंग देखेंगे। सब लोग ध्यान रखना, सब लोग बने रहिए, ठीक है। व्यास भाषा भी पढ़ना हमें उतना ही जरूरी है। पर लास्ट वाला देखिए, अब लाभ देखिए, बाकी सब में चित्त स्थिर वाले के जो उपाय थे अभ्यास वाले जो बता दिया मैंने। अब देखिए लाभ क्या है ना, कि इसका जो चित्त स्थिर हो जाता है, तो बोला गया कि परमाणु परम महत्वांतो से वशीकार, यानी कि अस्य यानी इसका, परमाणु परम महत्वांत यानी परमाणु से लेकर परम महत्व तक वशीकार यानी वशीकार हो जाता है। यानी समझिए छोटे छोटे कोई चीजें है, यानी एकदम सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल की तरह समझ लीजिए, स्थूल, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, ये सारे जो तत्व होंगे, ठीक है, जो भी विषय वस्तु होंगे, सब उस योगी के क्या होंगे, वश में आ जाएंगे। वशीकार, वश में आ जाना, एक बार पढ़ा था ना हम लोगों ने, वश में आ जाना, वश में कर देना, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, वश में आ जाते हैं। यानी एक तरीके से प्रत्याहार इसमें भी रोल निभा रहा है।
ठीक है। तो स्थूल से सूक्ष्म वस्तु जो भी होंगे वो क्या होंगे, वश में आ जाते हैं। यानी अब सूक्ष्म हो या फिर स्थूल हो वस्तु, उसके साधक के चित्त को प्रभावित नहीं करने वाले हैं। ठीक है। इसका जो 41 से फिर बताया गया है 55 तक, 51 तक, कि जब चित्त स्थिर हो जाता है स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक या सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, जब कोई भी विषय जो रहते हैं वो सब योगी के वश में हो जाते हैं, तो बताया गया है समाधि वाली प्रक्रिया। ठीक है। यानी चित्त एकाग्र हो गया, यानी यहां पर कौन सी समाधि हो रही है, सबीज। सबीज वाली स्टेज आ रही है। अब सबीज में भी चार स्टेज आएंगे ना, विचार के वितर्क विचार आनंद अस्मिता। ठीक है, ये चार स्टेज आएंगे। फिर आगे निर्बीज। ठीक है। सबीज में क्या है, एकाग्र भूमि। ये कौन सी भूमि आएगी, एकाग्र भूमि आएगी। तब एकाग्र भूमि में क्या हो रहा है, चित्त क्या हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। चित्त क्या हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। इसमें कौन सा गुण है, सत्व गुण है। गुण कौन सा है, सत्व गुण है। ठीक है। चित्त एकाग्र हो रहा है, सत्व गुण है, यानी चित्त क्या हो गया, स्थिर हो गया। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सूक्ष्म से लेकर स्थूल विषय वस्तु तक भी, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, परमाणु से लेकर परम महत्वांत जो भी तत्व होंगे, जो भी विषय वस्तु होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वश में आ जाएंगे। ठीक है। आगे देखिए, अभी याद भाष्य थोड़ा थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हाईलाइट करते जाएंगे। देखिए, कुछ नया रहेगा ना उस पर हाईलाइट करेंगे। ठीक है। जो अभी पढ़े हम लोग उस पर ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं हम लोग को। व्यास भाष्य है। ठीक है। व्यास भाष्य में देखिए कि जो व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आलस्य अवेदंती भ्रांति दर्शन अलादा भूमिकत्व अनवस्थित तत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराय है, ये 9 अंतराय बताए गए थे। ठीक है। तो व्यास भाष्य में बताया गया है कि जो व्याधि होती है, ठीक है, वो धातु संबंधित जो भी होती है, धातु संबंधित जो भी विषमता होती है, जैसे वात पित्त कफ जैसे मैंने बताया था, उसमें इनबैलेंस होना यानी व्याधि हो जाना। ध्यान यानी कि योग के अनुष्ठान की योग्यता होने पर भी चित्त की अकर्मण्यता, चित्त की क्या हो जाना, अकर्मण्यता होना। सिंपल। संशय यानी एक विषय में दो विरुद्ध ज्ञानों का हो जाना। तो भी एक विषय में होता है ना, दो विरुद्ध ज्ञान हो जाते हैं, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है करके संशय है, ईश्वर है या नहीं है। ठीक है। इस तरीके से प्रमाद यानी योग साधनों का अनुष्ठान न करना, यानी प्रमाद। ठीक है, अनुष्ठान न करना योग साधन का। फिर है आलस्य यानी शरीर और चित्त में क्या हो जाना, भारीपन आ जाना। अविरति यानी चित्त की विषय भोगात्मक आकांक्षा, चित्त क्या हो जाता है, विषयों के प्रति क्या करता है, भोग लेने लग जाता है। यही हुआ विरति, अविरति। भ्रांति दर्शन यानी मिथ्या ज्ञान। ठीक है। अलब्ध भूमि तत्व यानी किसी भूमि की प्राप्ति न होना, किसी भी भूमि की प्राप्ति नहीं होना। अनावस्थित तत्व यानी प्राप्त हुई कोई भूमि समझ लीजिए में चित्त क्या हो जाना, स्थिर नहीं रह पा रहा है। ठीक है। आगे देखिए, दुख और मनस्य अंगम में जो तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ। दुख यानी आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। यहाँ पर देखते व्यास भाष्य में 3 दुख बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर दिया गया है व्यास भाष्य में, देखिए सूत्र में भी है, ये व्यास भाष्य है, ध्यान रखना आप लोग, ये है व्यास भाष्य। ठीक है। बोला गया दुख जो बताया गया है ना, बताया गया यहाँ पर। ठीक है। आदि भौत आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ठीक है। 3 दुख। और बताया गया है कि दो और मन से दुख, दो और मन से, ये भी क्या है, विक्षेप सब वो है, यानी अंगों में काप, अंग क्या हो जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। और फिर दुख दो और मन से अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास, दोनों से हो गया। फिर दोर्मन से यानी सॉरी, दुख यानी आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, 3 दुख। दोर्मन से यानी चित्त का शुद्ध हो जाना, यानी इच्छा पूर्ण न होने पर।
अंगमेजत्व यानी अंगों में कंपन। 4 है प्राण बाहर के जिस वायु को ग्रहण करता है वह श्वास है, यानी बाहर की जो वायु आ रही है ना, अंदर आ रही है, वो श्वास है। और जो भीतर के जिस वायु को प्राण बाहर निकालता है, यानी जो भीतरी का जो वायु रहती है वो बाहर निकलती है, वो प्रश्वास है। ठीक है, ये विक्षेपों के साथ साथ होते हैं, ये विक्षिप्त चित्त वाले साधक के होते हैं, विक्षिप्त चित्त वाले। नोट डाउन कर लीजिए, विक्षिप्त चित्त वाले साधक के होते हैं, विक्षिप्त चित्त से। ये विक्षेप के साथ होते हैं, ये विक्षिप्त चित्त वाले साधक के होते हैं, यह एकाग्र चित्त वाले योगी के नहीं होते हैं। ठीक है ना, चलिए। तत्प्रतिशेरतार्थक नेक तत्वाभ्यास, अब अभ्यास करने के लिए बोला गया उन विघ्नों को दूर करने के लिए। तो पूर्वोक्त विघ्नों उपविघ्नों को नाश करने के लिए ईश्वर भी हो सकता है एक तत्व में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग व्यास भाष्य में कि चित्त प्रत्येक ज्ञेय पदार्थ के लिए निश्चित एवं ज्ञान रूप, और प्रत्येक चित्त एकाग्र ही है। प्रत्येक पदार्थ के लिए क्या है, निश्चित और ज्ञान रूप होता है, और प्रत्येक चित्त एकाग्र ही है। यदि यह सब ओर से हटाकर एक वस्तु में समाहित किया जाता है तब एकाग्र होता है। यानी देखिए सिंपल सी बात है, सभी वस्तु से हटा लोगे चित्त को और एक किसी वस्तु में एकाग्र करोगे तो वो क्या होगा, चित्त क्या होगा, एकाग्र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, वह प्रत्येक पदार्थ के लिए निश्चित नहीं है। प्रत्येक पदार्थ के लिए निश्चित है क्या, चित्त एक, और अनेक भी चित्त नहीं है, एक ही चित्त है, और अस्मिता मात्र चित्त होता है एक, और उसके अनेक भेद देखने में आते हैं। ठीक है, मतलब इस पर भी कर रहे, इस पर भी कर रहे, इस पर भी कर रहे, लेकिन पर्टिकुलर तो एक ही पर ध्यान दिया जा सकता है, क्षमता उतनी होती है। ठीक है, और चित्त एक ही वस्तु पर स्थिर रह सकता है, अनेक वस्तु पर नहीं। और जब अनेक वस्तु पर हम चित्त को लगाते हैं तो वो चित्त स्थिर नहीं होता है, विचलित होता है। इसलिए किसी पर्टिकुलर एक वस्तु पर आप चित्त को एकाग्र करेंगे तो चित्त स्थिर होगा, एकाग्र होगा। और प्रत्येक पदार्थ के लिए निश्चित नहीं है चित्त, निश्चित नहीं कहा जा सकता, अर्थात एक एक पदार्थ के लिए एक एक चित्त नहीं कहा जा सकता है। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, अब देखिए मैत्री करुणा वाला देख लेते हैं। तो कहा गया है कि मित्रता, दया, प्रसन्नता, उदासीनता, तो सुख, ये तो हम लोगों ने बता दिया आप लोगों को, यहाँ पर व्यास भाष्य में देख सकते हैं आप लोग। सुख भोग युक्त सब प्राणियों में मैत्री की जाएगी, यानी सुख भोग युक्त सब प्राणियों में कैसा होना चाहिए, मैत्री होनी चाहिए। दुखी प्राणियों में करुणा की भावना होनी चाहिए, पुण्यात्माओं में हर्ष की, और अपुण्यात्माओं में उपेक्षा की भावना होनी चाहिए। तब क्या होगा, आत्मा में शुद्ध धर्म उत्पन्न होता है और चित्त क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है और स्थिति पद को प्राप्त कर लेता है। मैंने बताया था ना, प्रसन्नम एकाग्रम, चित्त क्या होता है, प्रसिद्धति यानी शुद्ध हो जाता है, प्रसिद्धति यानी प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नम एकाग्रम, प्रसन्न और एकाग्र हो जाता है, स्थिति पदम यानी स्थिर भी हो जाता है। दिया गया है ना, स्थिरता के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये बताना चाह रहा था व्यास भाष्य में। बस 5-6 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, सब लोग ठहरे रहना। पश्चर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये हम लोगों ने देखा था। यानी कि व्यास भाष्य में सीधा जाते हम लोग, तो उदरस्थ वायु को नासिका के पुटों द्वारा विशिष्ट प्रयत्न के द्वारा बाहर निकालना पश्चर्दन है, और रोकना विधारणा। ठीक है, यानी बाहर निकाल देना क्या है, जो उदरस्थ वायु यानी उदर में जो वायु रहती है उसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग नासापुटों के द्वारा, और विशिष्ट प्रयत्न के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। निकालना पश्चर्दन है, बाहर निकालना। विधारण यानी रोकना, यानी प्राणायाम है, अथवा उन दोनों के द्वारा मन की स्थिति का संपादन करे। ठीक है, देखिए विधारणम क्या है बताइए, प्राणायाम है, बताया गया है ना। रोकना प्राणायाम है, ठीक है। पश्चर्दन यानी बाहर निकालना होता है। देखिए 35 नंबर देखते हैं, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनस स्थिति बिंदिनी।
यानी कि रूप रस गंध स्पर्श शब्द विषय वाली विषयवती। व अथवा प्रवृत्ति यानी अनुभूति उत्पन्न हुई मन की स्थिति को भी बांधने वाली होती है। यानी कि अथवा रस रूप गंध अथवा आदि विषयों के संबंध से उत्पन्न अनुभूति मन की स्थिति को बांधने, यानी इन विषयों में से जो अनुभूति मिलती है उसमें हम स्थिर रहते हैं तो वो भी मन को बांधने वाली होती है। राजभाष्य में बताया गया है कि नासिका के अग्रभाग में धारण करने वाले इस साधक को जो दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है, दिव्य गंध नासिका में, ठीक है, साक्षात्कार होता है, वह गंध प्रवृत्ति है। जीवा के अग्रभाग में जो धारण करने वाला जो दिव्य रस होता है उसको हम रस प्रवृत्ति बोलते हैं। तालु में धारण करने वाले दिव्य रूप का, तालु में बोला गया, तालु में धारण करने वाले दिव्य रूप का जब साक्षात्कार होता है तो रूप प्रवृत्ति होती है। जीवा के मध्य में धारण करने से दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होता है, ठीक है। जिह्वा मध्य में धारण करने से दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होता है और स्पर्श प्रवृत्ति वाली होती है, स्पर्श प्रवृत्ति वाली होती है। और जीवा मूल में धारण करने से दिव्य शब्द, जीवा के मूल में धारण करने से दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है, ये शब्द प्रवृत्ति वाली होती है, ठीक है, ओके। इतनी प्रवृत्तियां उत्पन्न होकर चित्त को स्थिर करने वाली होती है। समाधि प्रज्ञा में माध्यम बनती है। समाधि प्रज्ञा में क्या होती है? माध्यम बनती है। इससे चंद्र सूर्य ग्रह मणि प्रदीप और रश्मि आदि में उत्पन्न प्रवृत्ति विषयवती ही जाननी चाहिए, चाहे चंद्र में हो, सूर्य में हो, ग्रहण में, जो बताया गया था ना हम लोग का विभूति पाद में भी, ठीक है। इस प्रकार से जो भी अलौकिक जो भी विषय वस्तु रहेंगे उसमें उत्पन्न जो होने वाली जो प्रवृत्ति होती है, ठीक है, उसको विषयवती बोला जाता है। दिव्य विषय वाले होते हैं ये, ठीक है। ठीक है, इतना ठीक है ना? ठीक है, इतना ओवरलोड नहीं होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि बिल्डिंग बना रहे हैं और पानी ना डाल रहे हैं सही से, तुरंत 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 मसाला डाल रहे हैं और बना रहे हैं। जल्दी घर बनना चाहिए। क्या पता कब खसक जाए बिल्डिंग, है ना। एकदम से तो नहीं खसकती लेकिन चिरा चिरा जरूर जाती है, देखते होंगे ना, पानी वानी डालकर अच्छे से मजबूत करके नहीं रखते तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए, विश्वकामा ज्योतिषमती। अब शोक रहित अथवा प्रकाश वाली प्रवृत्ति मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, ठीक है। शोक रहित या फिर प्रकाश वाली जो प्रवृत्ति होती है वो मन की स्थिति को क्या करने वाली होती है? बांधने वाली होती है। देखते, प्रवृत्ति उत्पन्न मनस स्थिति निबंधनी, यह अंश पूर्व सूत्र से आता है। जो पूर्व सूत्र बताया गया था ना, प्रवृत्ति हम लोगों ने देखा था ना, प्रवृत्ति हृदय पुंडरीक में धारण करने वाले योगी को बुद्धि को जो साक्षात्कार होता है उसे बुद्धि सत्व प्रकाश रूप आकाश के समान होता है। उसमें एकाग्र जन्य निर्मलता के कारण प्रवृत्ति सूर्य चंद्र ग्रह मणि की कांति के सदृश वाली उत्पन्न होती है। देखिए, यहाँ पर एक चीज कही गई है कि हृदय पुंडरीक में धारण, यानी हृदय पुंडरीक का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? लो यार, नहीं पता है, पता है क्या? क्या बोला था सर? हृदय पुंडरीक, मेरा नाम कैसे आ गया इसमें? चलिए, मेरे नाम का मीनिंग क्या होता है? कमल होता है, ठीक है। तो कमल की बात हो रही है, सफेद कमल की बात हो रही है। देखिए, तो हृदय पुंडरीक में धारण करने वाली योगी को बुद्धि, हृदय पुंडरीक में धारण करने वाले योगी को बुद्धि का जो साक्षात्कार होता है, जब उस
हृदय में, ठीक है, चित्त को लगाया जाएगा, मन में लगाया जाएगा उस कमल में, ठीक है। तो योगी की जो बुद्धि में क्या हो जाता है, साक्षात्कार, जो साक्षात्कार हो जाता है ना, वो बुद्धि सत्व प्रकाश रूप, वो कैसा होता है, बुद्धि सत्व सत्व होता है, ठीक है, प्रकाश रूप होता है, जो आकाश के समान होता है। उसमें एकाग्र जन्य निर्मलता के कारण, इसमें ये बुद्धि सत्व प्रकाश रूप में जब हम एकाग्र कर लेते हैं, तब सूर्य हो, चंद्र हो, ग्रह हो, मणि की कांति के सदृश वाली उत्पन्न होती है प्रवृत्ति, उस विषय वाली, ठीक है, अलग है ना यहाँ पर, वो जो शोक रहित होती है, इसमें कोई शोक नहीं होता। उसी प्रकार अस्मिता में एकाग्र चित्त तरंगों से रहित, उसी प्रकार जो अस्मिता में एकाग्र चित्त तरंगों से, अस्मिता में एकाग्र चित्त तरंगों से रहित महान समुद्र के समान शांत महान अस्मिता मात्र होता है। रहित महान समुद्र के समान, यानी चित्त कैसा होता है, शांत हो जाता है, महान हो जाता है और अस्मिता मात्र हो जाता है, जिसके विषय में कहा गया है कि उस अनुमात्र आत्मा को जानकर मैं हूं, इस प्रकार जानता है, ठीक है। विश्व का ज्योतिषमती नामक यह प्रवृत्ति दो प्रकार की है। कितने प्रकार की होती है, दो होती है। एक होती है कि विश्व का विषयवती ज्योतिषमती होती है, एक विश्व का ज्योतिषमती, ठीक है। जो विश्व का ज्योतिषमती नामक प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है विश्व का शोक रहित ज्योतिषमती होती है, दूसरी होती है विश्व का अस्मिता मात्रा जो ज्योतिषमती होती है, यानी एक होती है विश्व का विषयवती और एक होती है अस्मिता मात्रा। एक चित्त से संबंधित होती है, एक विषय से संबंधित होती है, इस कहने का तात्पर्य, ठीक है, अस्मिता मात्र। तो यहाँ पर जो बोला गया था ना, एकाग्र चित्त अस्मिता से संबंधित, जिस जिस साक्षात्कारात्मक प्रवृत्ति के द्वारा योगी का चित्त स्थिति पद को प्राप्त करता है, जो भी साक्षात्कार की प्राप्ति होती है, उसमें योगी का जो चित्त स्थित हो जाता है, उस पद को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। जिस भी साक्षात्कारात्मक प्रवृत्ति के द्वारा योगी का चित्त स्थिति पद को प्राप्त करता है, इस तरीके से विषय का विषयवती या फिर विश्व का अस्मिता मात्र ज्योतिषमती, ठीक है। अब देखिए वीतराग, वीतराग योगियों के चरित्र का आलंबन करने वाला चित्त भी क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। वीतराग योगियों के चित्त का आलंबन करने वाले साधक का चित्त स्थिति को प्राप्त कर लेता है। आलंबन यानी उसके, उस योगी के, वीतराग योगियों के चित्त का आलंबन किया जाएगा, समझ लीजिए, अर्थात योगी के चरित्र का समझ लीजिए आलंबन किया जा रहा है दूसरे की चित्त के द्वारा, साधक के चित्त के द्वारा उस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो चित्त क्या हो जाता है, स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यानी इनडायरेक्टली यहाँ पर जो है ना, जो गुरु होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका चरित्र अच्छा होता है, वो राग को त्याग चुके होते हैं, जो आसक्ति को त्याग चुके होते हैं, ठीक है। जो प्रचलित ढोंगी बाबा वो नहीं बोल रहे हम, ठीक है। जो राग को त्याग करते हैं ना, वो प्रचलन का बहाना भी नहीं करते हैं, आसक्ति में पड़ते ही नहीं है, पहली बात तो। थर्टी 38 में बताया गया स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबनवा, यानी कि स्वप्न और निद्रा के आलंबन करने वाला अथवा चित्त क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, यानी स्वप्नगत ज्ञान को आलंबन बनाने वाला, सुषुप्तिगत ज्ञान को आलंबन करने वाला, आलंबन बनाने वाला और सुषुप्तिगत जो ज्ञान होता है करने वाला तदाकार योगी क्या हो जाता है, स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यथा अभिमत ध्यानात्मक, यानी योग शास्त्र में जो चित्त एकाग्र के उपाय बतलाए हैं तथा अन्यत्र जो सत्य शास्त्रों में चित्त की एकाग्रता के उपाय बताए गए हैं, अन्य शास्त्रों में भी, ठीक है, उनमें से जो साधक को अधिक अनुकूल लगे उस पर वो क्या कर सकता है, उसका प्रयोग करके मन को स्थिर कर सकता है, ठीक है। यानी इस शास्त्र में वेदानुकूल अन्य शास्त्रों में चित्त को एकाग्र करने वाले जो साधन बतलाए गए हैं, उनमें से जो साधन साधक के अनुकूल हो, जो भी वेदानुकूल, जो भी शास्त्रों में से जो भी चित्त एकाग्र करने वाले जो साधन बताए गए हैं, जिसमें से जो भी साधक को अनुकूल हो, उन्हें उन्हीं के आलंबन से चित्त को एकाग्र करे,
प्रयत्न करे, वहां पर स्थिरता को प्राप्त चित्त अन्य विषयों में भी स्थिति पद को प्राप्त करता है। यानी जो बताए गए हैं उसमें से भी आपको ये पकड़ रहे हो, ठीक है, तो भी आपको जो पसंद, मतलब आपको हो सकता है चित्त एकाग्र, उस पर आप ध्यान देकर उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। लास्ट, परमाणु परम महत्वांतो से वशीकार, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु पर्यंतम, बड़ी से बड़ी, दीर्घ से दीर्घ वस्तु पर्यंत इस चित्त का वशीकार हो जाता है। यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म में प्रवेश करने वाले इस योगी के चित्त को परमाणु पर्यंत पदार्थों में स्थिति पद प्राप्त हो जाता है। स्थूल में प्रवेश करने वाले योगी को, यानी जहां वो मन लगाएगा वो पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं, या स्थूल हो या सूक्ष्म हो। स्थूल में प्रवेश करने वाले योगी के चित्त को परम महत पर्यंत पदार्थों में स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार दोनों कोटियों में स्थिति पद को प्राप्त चित्त की जो अप्रतिहत गति है, ठीक है, परवशीकार कहा जाता है। ये कैसे होती है? परवशीकार होती है। उस वशीकार से परिपूर्ण चित्त अभ्यास साध्य परिक्रम की अपेक्षा नहीं रखता है, बाकी की अपेक्षा नहीं कर रहा है। उस वशीकार से परिपूर्ण जो चित्त है वो अभ्यास साध्य परिक्रम की अपेक्षा नहीं रखता है, ठीक है। अब कुछ साध्य करना है ऐसे कोई अपेक्षा नहीं करता है, वो पर वशीकार हो गया है, ठीक है, क्लियर है।